तो आज हम लोग 55 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि इतिहास के चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। यानी जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किसने और कब की। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ठीक है, सोहन सिंह भाखना। कब किया? तो 1918 में। क्या चीज़ है? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो ध्यान रखना है, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। चलिए सेकेंड प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग, याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इस वाले ऑप्शन की याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो लखनऊ समझौता है वो किस वर्ष हुआ। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे कौन से समझौता, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था सर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ सर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की। यानी कि 1920 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को याद करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सर ध्यान रखेंगे वो 1930 ईस्वी में हुआ और दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा है आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ सर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ध्यान रखेंगे सर 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। सर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसका सर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में के वी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी 1925, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। सर इसका ऑप्शन ए होगा, बारदोली, ऑप्शन नंबर ए बारदोली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रामपा विद्रोह कब हुआ। रामपा विद्रोह, देखिए ध्यान रखेंगे, रामपा विद्रोह कब हुआ। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1916 ईस्वी में। रामपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया सर। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया सर। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर होगा, एम एन राय। ध्यान रखेंगे एम एन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया सर। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मोपला विद्रोह। ध्यान रखेंगे कौन सा, मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन किया था, तो अली मुसालियार। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी, ध्यान रखें, सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है सर। तो ध्यान रखें ऑप्शन होगा खान अब्दुल गफ्फार खां।
खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण विद्रोह कब हुआ सर? चंपारण विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन देखेंगे तो ध्यान रखेंगे, चंपारण विद्रोह कहा जाए या चंपारण सत्याग्रह कहा जाए सर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या होगा सर? तो डी होगा। ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह हो या चंपारण विद्रोह हो तो कब होगा? 1917 ईस्वी में। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया सर? वो क्या होगा ऑप्शन? तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1909 ईस्वी में। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी अलग करने का कार्य किया, तो 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था सर? तो ये ध्यान रखेंगे, मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में ये भी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सर एओ हयूम थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा सर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? तो ए हो जाएगा। याद करते चलेंगे सभी कोई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर किसने की? तो ये ध्यान रखेंगे, 18 का ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे WC बनर्जी होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सर बी होगा इसका। चलिए अब देखते हैं आगे, 19 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था सर? किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं सर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1936। क्या होगा? 1936। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन सर ए हो जाएगा, मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ से के शासक थे? तो मैसूर का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था सर? तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहार में पटना हुआ था। ऑप्शन नंबर सर सी होगा इसका। कहाँ हुआ था? तो पटना। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। कौन सा समाज का? तो ब्रह्म। ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सर ए होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सर सी होगा, 1915 में। ठीक है, 1915 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी सर? तो ध्यान रखेंगे 1885 में। ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको अच्छे से याद करेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था सर? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो यह ध्यान रखेंगे 1857। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1857 ईस्वी में। कौन सा विद्रोह होगा सर? तो सिपाही विद्रोह। ध्यान रखेंगे, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857। उसके बाद है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था सर? 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? इनको मिला था केसर ए हिंद की उपाधि, उसको त्याग दिया। ऐसा कौन सा घटना था?
तो सर ये बताएंगे ऐसा कौन सी घटना था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ओ बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें केसर ए हिंद की उपाधि वो त्याग दिए। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। यानी कि चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। देखिए चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि सिपाहियों लोग को थाना में बंद करके और जला दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन यानी कि 1922, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो जब आंदोलन चला गया उस समय का प्रसिद्ध नारा क्या था सर, तो करो या मरो। क्या था, करो या मरो। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था सर। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो बताएंगे ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा, चंपारण में, जिसको हम लोग सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थे सर, किसान पर। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल किसान पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था सर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हंटर समिति, याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा समिति का जांच किया बैठाए थे, तो हंटर समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है सर, तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन क्या होगा सर इसका, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई सर, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। अभी पढ़ चुके सर, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था सर, तो ध्यान रखेंगे गौरी गोविंद है जो 10वें गुरु हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो यह रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था सर, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका उपनाम था मास्टरदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मास्टरदा। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था सर, तो रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसमें कोई कानून कायदा नहीं था, जिसको मर्जी उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसमें वकालत नहीं होता था। ठीक है, इसी में क्या हुआ कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, जो कि 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए 13 अप्रैल 1919 याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखेंगे, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सर यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, आ गया चौरी चौरा कांड हुआ था सर, चौरी चौरा कांड हुआ था, बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा? चौरी चौरा कांड हुआ था सर, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1922 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन को भी बंद कर दिया 1922 में। ठीक है, चलिए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था मोपला, ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। चलिए दिल्ली समझौता हुआ गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच या किसके बीच हुआ? दिल्ली समझौता हुआ सर, तो ये ध्यान रखेंगे गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, क्योंकि वायसराय भी उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों के बीच हुआ, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें भाग लिया सर? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1932 है। क्या है? तो 1932 है। और किसके किसके बीच है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के बीच। ठीक है, चलिए तो 1932 में याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट के नाम से भी जाने जाते हैं सर, तो इसका ऑप्शन ध्यान रखेंगे माइटेंगू चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा सर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? यानी भारत में रेलवे और टेलीग्राम, ध्यान रखना है, रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ऑप्शन सर इसका बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। ठीक है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती, ध्यान रखेंगे लाल कुर्ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया खान अब्दुल गफ्फर खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सर जॉन साइमन था, ऑप्शन नंबर तो जॉन साइमन यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया सर? तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 54 नंबर के कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन ए हो गया या बी होगा? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने या महात्मा गांधी? ठीक है, देखिए महात्मा गांधी, यंग इंडिया हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सर बी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है सर? 55 का ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो ब्रुंटलैंड आयोग होगा, ब्रुंटलैंड आयोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और वीडियो को सभी को लाइक कर देंगे